एक लड़का था जिसके पास न पैसा था, न कनेक्शंस थे, न कोई बड़ी डिग्री थी। वो येमेन में एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। महीने की तनख्वाह थी 300 रुपए। और उस लड़के ने बनाई इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने साबित किया कि इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है। स्वागत है बिस्टाटका में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज, सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। धीराजलाल हीराचंद अंबानी। जन्म हुआ 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चौरवाद में। पिता थे एक स्कूल टीचर। घर में पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। 16 साल की उम्र में धीरूभाई ने स्कूल छोड़ा। घर की जिम्मेदारी उठानी थी। आदन गए, जो अब येमेन है। वहां एक अरब कंपनी में काम मिला। पहले क्लर्क, फिर पेट्रोल पंप अटेंडेंट। तनख्वाह 300 रुपए महीना। लेकिन धीरूभाई वहां सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, सीख रहे थे, बिजनेस को समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि स्पाइसेस का ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल है। येमेन से इंडिया में स्पाइसेस इंपोर्ट होती थीं। उन्होंने छोटे छोटे ट्रेड्स शुरू किए, साइड इनकम बनाई। 1958 में वो इंडिया वापस आए। उम्र थी 26 साल। जेब में था 50,000 रुपए और एक बड़ा सपना। मुंबई आए। मस्जिद बंदर में एक छोटा सा ऑफिस लिया। एक रूम, एक टेबल, एक टेलीफोन। कंपनी का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। बिजनेस था स्पाइसेस और यानी धागे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कोई नहीं जानता था धीरूभाई को, कोई कनेक्शंस नहीं थे, बैंक लोन नहीं मिलता था। लेकिन धीरूभाई के पास था एक गिफ्ट। वो किसी को भी कन्विंस कर सकते थे, किसी से भी रिलेशनशिप बना सकते थे और किसी भी अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते थे। पहला बड़ा ब्रेक कैसे आया? उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में सिंथेटिक यार्न की बहुत डिमांड है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपेंसिव था। अगर इंडिया में ही बनाया जाए तो 1966 में उन्होंने अहमदाबाद के पास नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल लगाई। यही थी रिलायंस की असली शुरुआत। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस जमाने में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने आम लोगों से पैसा उठाया। 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया। उस जमाने में आईपीओ सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होते थे। धीरूभाई ने कहा, नहीं, मेरा आईपीओ हर आम आदमी के लिए होगा। उन्होंने गुजरात के छोटे छोटे शहरों में जाकर लोगों को समझाया, रिलायंस में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। लोगों ने ट्रस्ट किया। 58,000 इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। उस जमाने में ये एक रिकॉर्ड था और धीरूभाई ने उनका ट्रस्ट तोड़ा नहीं। जिसने 1977 में 10,000 रुपए लगाए, वो 2002 तक करोड़पति बन गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। धीरूभाई के दुश्मन भी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मीडिया। एक बार तो उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई कि रिलायंस का शेयर प्राइस क्रैश करने की कोशिश की गई। बेयर कार्टेल ने रिलायंस के शेयर्स शॉर्ट सेल किए। मतलब बड़े इन्वेस्टर्स ने बेट लगाई कि रिलायंस का प्राइस गिरेगा और वो इसे जबरदस्ती गिराने की कोशिश कर रहे थे। धीरूभाई ने क्या किया? उन्होंने अपने लॉयल इन्वेस्टर्स को कहा, खरीदते रहो, खुद भी शेयर्स खरीदे। और उन्होंने बेयर कार्टेल को तोड़ दिया। शेयर प्राइस गिरने की जगह चढ़ गया। ये था धीरूभाई का स्टाइल। लड़ो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। धीरे धीरे रिलायंस बड़ी होती गई। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स से ऑयल रिफाइनिंग। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाई। 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ। उस वक्त रिलायंस का रेवेन्यू था 1 लाख करोड़ से ज्यादा। एक पेट्रोल पंप वर्कर से इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। अब धीरूभाई से हम क्या सीखें? पहला लेसन, सपना बड़ा देखो। धीरूभाई 300 रुपए महीना कमाते थे, लेकिन उनका सपना था इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना। सपने की साइज तुम्हारी औकात से तय नहीं होती। दूसरा लेसन, अपॉर्चुनिटी हर जगह है। येमेन में पेट्रोल पंप पर काम करते हुए उन्होंने स्पाइस ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखी। इंडिया में टेक्सटाइल की डिमांड देखी। हमेशा आंखें खुली रखो। तीसरा लेसन, लोगों का ट्रस्ट ही सबसे बड़ी कैपिटल है। धीरूभाई के पास पैसा नहीं था, लेकिन लोग उन पर ट्रस्ट करते थे। 58,000 इन्वेस्टर्स ने उन पर बेट लगाई। ट्रस्ट अर्न करो, पैसा खुद आएगा। चौथा लेसन, सिस्टम को समझो और उसके साथ खेलो। धीरूभाई गवर्नमेंट पॉलिसीज को बहुत ध्यान से समझते थे और उसी हिसाब से बिजनेस करते थे। रूल्स के अगेंस्ट मत जाओ, रूल्स को समझकर आगे बढ़ो। पांचवां लेसन, कभी हार मत मानो। बेयर कार्टेल ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, एनिमीज ने साजिशें की, लेकिन धीरूभाई हर बार और मजबूत होकर उठे। रेजिलियंस ही असली सक्सेस का सीक्रेट है। ये थी धीरूभाई अंबानी की कहानी, एक पेट्रोल पंप वर्कर जो बन गया इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो बिस्टाटका को।
क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे जिसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया और जो बन गई दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट रेवोल्यूशन। तब कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली बार।